लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा दर्द भरी थी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां बेले नाम की एक समझदार और किताबों की दीवानी लड़की रहती है। गांव वाले उसे अजीब समझते थे क्योंकि बाकी लोगों की तरह उसे सिर्फ शादी और दिखावे में दिलचस्पी नहीं थी। बेले अपने पिता मॉरिस के साथ खुश रहती थी। उसके पिता एक आविष्कारक थे और एक दिन अपने काम के सिलसिले में जंगल से गुजर रहे थे। तभी वो रास्ता भटक गए और उस डरावने महल तक पहुंच गए। महल बाहर से जितना खौफनाक था, अंदर उतना ही जादुई। वहां की हर चीज जिंदा थी। घड़ी बात करती थी, मोमबत्ती गाना गाती थी और चाय का कप भी इंसानों की तरह व्यवहार करता था। लेकिन तभी बीस्ट आ जाता है और मॉरिस को कैदी बना लेता है। जब मॉरिस किसी तरह गांव वापस पहुंचता है और बेले को सब बताता है, तो बेले अपने पिता को बचाने अकेले उस महल पहुंच जाती है। वहां जाकर वो बीस्ट से एक सौदा करती है, मेरे पिता को छोड़ दो, मैं यहाँ रहूंगी। बीस्ट मान जाता है और मॉरिस को आजाद कर देता है। शुरुआत में बेले बीस्ट से बहुत डरती है। बीस्ट का गुस्सा, उसका चेहरा और उसका व्यवहार सब कुछ खतरनाक लगता है। लेकिन धीरे धीरे बेले को एहसास होता है कि इस डरावने चेहरे के पीछे एक टूटा हुआ इंसान छुपा है। असल में बीस्ट पहले एक घमंडी और स्वार्थी राजकुमार था। एक रात एक बूढ़ी औरत उससे मदद मांगने आई थी, लेकिन राजकुमार ने उसे अपमानित करके भगा दिया। तभी वो औरत एक जादूगरनी बन गई और उसने पूरे महल को श्राप दे दिया। राजकुमार बीस्ट बन गया और महल के सारे नौकर भी जादुई चीजों में बदल गए। श्राप तोड़ने का सिर्फ एक तरीका था, कोई बीस्ट को उसके असली रूप से नहीं बल्कि उसके दिल से प्यार करे। लेकिन अगर आखिरी गुलाब की पंखुड़ी गिर गई तो हमेशा के लिए बीस्ट ही रह जाएगा। धीरे धीरे बेले और बीस्ट के बीच दोस्ती होने लगती है। बीस्ट बेले को अपनी बड़ी लाइब्रेरी दिखाता है क्योंकि उसे पता था कि बेले को किताबें पसंद है। दोनों साथ समय बिताने लगते हैं और पहली बार बीस्ट को एहसास होता है कि कोई उसे उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके दिल से समझ रहा है। लेकिन गांव में गैस्टोन नाम का एक घमंडी और ताकतवर आदमी बेले से शादी करना चाहता था। जहां बेले ने उसे ठुकरा दिया तो उसका अहंकार टूट गया। उसे जब बीस्ट के बारे में पता चला तो उसने पूरे गांव को भड़का दिया कि महल में एक राक्षस रहता है जिसे मारना जरूरी है। उधर बीस्ट को जादुई आईने में दिखता है कि बेले के पिता खतरे में है। बीस्ट पहली बार किसी और की खुशी के लिए खुद को भूल जाता है और बेले को जाने देता है। बेले वापस गांव पहुंचती है, लेकिन गैस्टोन मॉरिस को पागल साबित करके बंद करवा देता है। तब बेले सबको जादुई आईने में बीस्ट दिखाती है, लेकिन सच देखने के बाद भी गैस्टोन लोगों को भड़काकर महल पर हमला करवा देता है। महल में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। जादुई नौकर अपने महल को बचाने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान गैस्टोन और बीस्ट आमने सामने आते हैं। बीस्ट आसानी से गैस्टोन को हरा सकता था, लेकिन बेले के प्यार ने उसे बदल दिया था, इसलिए वो गैस्टोन को छोड़ देता है। लेकिन गैस्टोन धोखे से बीस्ट की पीठ में छुरा घोंप देता है और खुद नीचे गिरकर मर जाता है। बीस्ट पूरी तरह घायल हो जाता है। बेले उसे अपनी बाहों में पकड़कर रोने लगती है। तभी आखिरी गुलाब की पंखुड़ी भी गिर जाती है और सबको लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन उसी पल बेले रोते हुए कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और बस यही वो सच्चा प्यार था जिसका इंतजार सालों से था। अचानक पूरा महल रोशनी से भर जाता है, जादू टूट जाता है, बीस्ट फिर से इंसान बन जाता है और सारे नौकर भी अपने असली रूप में वापस आ जाते हैं। बेले उस राजकुमार को देखती है और उसकी आंखों में वही